नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित है एक बहुत ही रोचक विषय के साथ। रोचक इसलिए कि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2025 में शनि देव के होने वाले गोचर का, क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जिनके राशि परिवर्तन का और गोचर का विशेष रूप से सभी लोगों को इंतजार रहता है। और शनि देव के गोचर के लिए तो लगभग सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक भी रहते हैं, थोड़े चिंतित भी रहते हैं, थोड़े डरे हुए भी रहते हैं। चलिए तो बात करने जा रहे हैं शनि देव के 2025 में होने वाले गोचर का और जानेंगे कि आपकी राशि पर इस गोचर का या इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके लिए इस राशि परिवर्तन का सकारात्मक प्रभाव होगा, क्या आपको किसी तरह की सावधानी रखनी होगी, ये भी हम जानने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और सभी जातकों के लिए यानी सभी राशियों के लिए अलग अलग वीडियो में। तो शनि का जो गोचर है 2025 का, तो शनि देव के बारे में या शनि देव को एक दंडनायक ग्रह, न्यायाधीश ग्रह भी कहा जाता है। लंबे समय से शनि देव अपनी खुद की ही राशि यानी अपने स्वामित्व वाली राशि कुंभ राशि में विराजमान है और अब शनि देव अपनी कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य वाली राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनि देव 29 मार्च 2025 को रात्रि 10:07 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके साथ ही मकर राशि के जो जातक हैं उनकी जो 7.5 चल रही थी वो 7.5 समाप्त हो जाएगी और जो मेष राशि के जातक हैं उन लोगों की 7.5 का पहला चरण आरंभ होगा, यानी कि मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो जाएगी। शनि ग्रह का गोचर जो होता है वो लगभग 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहता है, यानी कि शनिदेव एक ही राशि में 2.5 वर्ष तक विराजमान रहते हैं। इसके कारण ही इनको सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करने का सौभाग्य प्राप्त है, या ये कहिए कि एक राशि में सबसे अधिक समय तक शनिदेव ही गोचर करते हैं, जिसका प्रभाव जो होता है वो सभी जीव जंतुओं पर, सभी जीवधारियों पर, हम सभी पृथ्वीवासियों पर पड़ता है। शनि के मीन राशि में गोचर करने से जो मेष राशि के जातक हैं उनकी जो ढैया होती है 2.5 साल की 3, वो मिलके बनती है 7.5, यानी कि 7.5 का पहला पार्ट, पहले 2.5 वर्ष जो होंगे वो पहला चरण जो होगा वो मेष राशि का शुरू होगा। मीन राशि के जो जातक होंगे उनका दूसरा चरण शुरू होगा और कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए 7.5 समाप्त होने वाले आखिरी जो चरण होगा, यानी आखिरी 2.5 साल अब कुंभ राशि के लिए रहेंगे। जहां तक शनि की ढैया, एक ढैया भी होती है या उसे कई लोग पनौती भी बोलते हैं, तो उसका जो प्रश्न है तो अभी इस समय वृश्चिक राशि में चल रही थी, वृश्चिक राशि की समाप्त हो जाएगी और धनु राशि की शुरू होगी। साथ साथ कर्क राशि के लिए भी कंटक जो शनि की दशा चल रही थी वो अब उनकी समाप्त होकर और सिंह राशि की आरंभ होगी। अब इसी वर्ष यानी कि 2025 के 29 मार्च को शनि देव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करने से पहले 22 फरवरी को, यानी 22 फरवरी 2025 को प्रातः 11:23 पर अस्त अवस्था में आएंगे। और जब 29 मार्च 2025 आएगी और जिस समय मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसे कह सकते हैं उस समय शनिदेव अस्त अवस्था में होंगे। फिर वो 31 मार्च 2025 को रात्रि 12 बजे के बाद में, यानी कि 12:43 पर अस्त अवस्था से उदित होंगे। शनि मीन राशि वालों के लिए, यानी शनि देव मीन राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए
विशेष प्रभावशाली ग्रह बन जाएंगे। इसी क्योंकि मीन राशि में ही 13 जुलाई 2025 को प्रातः 7:24 पर वो वक्री अवस्था में अपनी चाल शुरू करेंगे, यानी उस समय पर वक्री होंगे। और फिर 28 नवंबर 2025 को प्रातः 7:26 पर मार्गी अवस्था में आएंगे, यानी फिर मार्गी हो जाएंगे। मीन राशि में शनि महाराज के होने से देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान की ये राशि है। जब शनि देव उसमें गोचर करेंगे तो वहाँ विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए शनि देव बृहस्पति के नक्षत्र यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और अपने खुद के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद और बुध का जो नक्षत्र है रेवती, उससे गुजरेंगे। शनि देव का ये जो गोचर होगा विशेष रूप से काफ़ी प्रभावशाली रहेगा, जिसका आपकी अपनी राशि पर जो विशेष प्रभाव पड़ेगा ये हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हम जानेंगे विस्तार से कि 2025 में शनि देव का होने वाला गोचर आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर, आपके व्यवसाय पर, आपकी नौकरी पर, आपके निजी जीवन पर या आपके जो आपसी संबंध हैं उन पर कैसा प्रभाव डालेगा, सकारात्मक रहेगा आपके लिए या किसी तरह की सावधानी रखने की जरूरत होगी। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे। चलिए बात करते हैं। पूर्व के वीडियो में हम मेष राशि से लेके कर्क राशि तक के जातकों के लिए जान चुके हैं कि कैसा रहने वाला है उनके लिए ये शनि देव का राशि परिवर्तन। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, यानी जो सिंह राशि के जातक हैं, जिनकी सिंह राशि है, उनके लिए शनि देव छठे और 7वें भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव यानी 8वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिससे सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये कंटक शनि की ढैया आरंभ होगी। इस शनि गोचर के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। हो सकता है इस समय पर आपको किसी लंबी बीमारी घेर ले या लंबी बीमारी इस समय पर कोई पनप सकती है। आपको छोटी से छोटी बीमारी भी इस अवधि में नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए। यानी कि अगर जरा भी आपको समस्या दिखती है तो उसका तुरंत इलाज करवाइए, ताकि बीमारी बड़ी हो उससे पहले ही उसका इलाज हो, या ये कहें कि बड़ी बीमारी की चपेट में आने से बच सके। इस दौरान आप अपना जो उधार आदि अगर आपने लोन आदि अगर ले रखा है तो उसको चुकाने में आप कामयाब हो सकते हैं। आप पूरा प्रयास करेंगे कि जितना आपके ऊपर कर्जा है इस अवधि में चुक जाए, और प्रयास करिए कि चुक जाएगा। बीमारी से लड़ने के लिए आपके अंदर एक जज्बा तो पैदा होगा, लेकिन सावधानी जरूर रखनी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामला है आपका तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन उसमें धन का जो खर्च होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी धन व्यय अधिक हो सकता है और आपके जो खर्चे होंगे उनमें भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे आपकी बार बार मुलाकात भी हो सकती है, और किसी तरह का कोई मसला है तो उस पर विशेष मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है और उसको सुलझाने में सफलता भी प्राप्त होगी। क्योंकि इस अवधि में शनि देव आपके दसम भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव पर अपनी दृष्टि भी देंगे, जिससे आपका जो कार्य क्षेत्र होगा उसमें भी उतार चढ़ाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप शांत रहकर मेहनत करके अगर इस समय को निकालेंगे तो कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या ये कहें कि आपको सफलता प्राप्त होगी। जुलाई से लेकर नवंबर के मध्य का जो समय होगा उस समय पर कार्य क्षेत्र में आपको विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत होगी। इसी अवधि में आपका जो स्वास्थ्य होगा वो भी थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, या चिंता उसकी भी आपको रह सकती है। उसके बाद का जो समय होगा वो आपके लिए कह सकते हैं सामान्य रहेगा या सफलता देने वाला रहेगा। उपाय के तौर पर आप चाहें तो शनि देव के बहुत सारे उपाय होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। शनि मंदिर में जाइए, वहाँ जाके दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, शनि स्तोत्र, शनि चालीसा,
इस तरह के पाठ आदि भी अगर आप करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। गरीबों की सहायता करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से वंचित ना रहें। आगे कुछ और जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। जानकारियां अगर अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।